नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है दोगलापन। इससे पहले अगर अपना चैनल पहले बनाया तब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नित्या से काम करवाने की? जानती हो, आज तक इसने खुद से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया है और तुम इसे रसोई में लगा कर चल दी। कहीं हाथ वाथ जल गया तो इसका ब्याह कैसे होगा, सोचा भी है? सुनंदा जी गुस्से से में बहू राशि को डांटते हुए बेटी नित्या का हाथ पकड़कर उलट पलट कर देखने लगी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें रसोई में आने की? हजार दफा कहा है कि रसोई में ना आया कर। कहते हुए नित्या का हाथ पकड़कर सुनंदा जी जरा सी बात नहीं समझती है। हाथ पैर जल गया तो हो गया तो रसोई से बाहर चल गई। ये क्या बात हुई माँ? वैसे तो सबसे कहती रहती हो कि मेरी बेटी और बहू दोनों मेरे लिए एक समान है, पर सच में ऐसा है क्या? आपने भाभी को यूं ही सुना दिया। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि ये कर दो वो कर दो। एक तो तुम खुद उनकी कभी हेल्प कराती नहीं हो, और वो कुहू रोए जा रही थी तभी भी रसोई में सब्जी बना रही थी। मैं कुहू का रोना बर्दाश्त ना कर सकी तो उन्होंने कहा बता दो भाभी क्या करना है, मैं करती हूँ, आप कुहू को देखो। तभी भाभी ने कहा उसे भूख लगी है, दूध पिलाना है, पिलाऊंगी। तो सब्जी कैसे? फिर मैं उन्हें भेजकर सब्जी देख रही थी, वो भुनना ही तो था, कौन सा पहाड़ टूट जाता। और माँ, क्या भाभी भी माँ ने अपने रसोई में काम करवाया होंगे? वो भी तो किसी की बेटी है ना। मेरे लिए सोचा करती हो पर बहू के लिए नहीं। नंद अपने सास से कहते हैं भाभी का हाथ कितनी बार जला है पर तुम कभी ध्यान नहीं देती। ऊपर से कह देती हो रसोई से कटना और जलना आम बात है। सोच कर देखो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। वो तो भाभी के संस्कार है जो वो पलटकर कुछ नहीं बोलती। शायद इसी इंतजार में होगी कि कभी तो उनकी सासू माँ में माँ की ममता जाएगी। नित्या सुनंदा जी के दोगले व्यवहार की आहत रहती थी। वो जब भी कुछ कहती सुनंदा जी उसे चुप करा देती थी, पर आज नित्या को गुस्सा आ गया था। रोती कुई को छोड़कर राशि रसोई में वक्त पर खाना बनाने में लगी थी। सुनंदा जी मजे से टीवी पर कोई प्रवचन सुन रही थी, यानी उसकी सास और ननद वहाँ पे बातें कर रही थी। बहुत बोलने लगी है तू, मुझे मत सिखाओ बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है। जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हम भी सास ससुर की हर बात चुपचाप सुना करते थे। मजाल है जो जवान जला भी लाग सके, और हमारे घर की बेटिया से काम नहीं करवाया जाता, समझी ना? सुनंदा जी एक दबंग सास के रूप में आ चुकी थी। बोली हाँ, तभी तो रमा बुआ का वो हाल हो रखा है। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी, जब अपने पे बीतती है तभी समझ सकते हैं। नित्या माँ को बोल निकल गई। शायद तुम्हें दादी ने यही सिखाया है। अपने दादी के बारे में बोलने लगी। नित्या के ये बोल सुनंदा जी के कई वर्ष पीछे गए, जब वो ब्याह करके इस घर आई थी। एक जवान लड़की के जाने कितने अरमान और ख्वाहिश होती है। पति ससुराल सब सावन के अंधे की तरह हरा भरा दिखता है, हकीकत तो पास जाकर देखने में समझने से पता चलता है। बड़े नाजिब से लेकर आई थी सुनंदा जी की सास, जब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, और हकीकत में वो बहुत कड़क थी। 2 बेटियां और 1 बेटे की माँ। बेटिया से कम ना करवाना, सब काम अकेले ही सुनंदा जी को करना पड़ता। कई बार शरीर चूर चूर हो जाता, पर मजाल है जो आराम कर सके। दोनों नंदे का जब विवाह हुआ राजकुमारी की तरह विदा किया, पर क्या पता था राजकुमारी की राजमहल में भेज रहे हो या फिर कहीं और। रमा के कामकाज ना आने से 100 ताने मिलने लगे तो नमक तमक और मायके आ गई। सुनंदा जी की ननद को प्यार से समझाती चाहती थी कि आपका घर है, जैसे ही मैं यहाँ सब करती हूँ आपको ही करना चाहिए, और वो अकर में रहती मुझसे नहीं होगा। फिर क्या था, ससुराल वाले ने भी कह दिया कि फिर रखो अपनी राजकुमारियों को। आपके सास तब से रमा मायके में ही रहने लगी। सुनंदा जी के पति के सरकारी नौकरी थी, सो वो शहर में रहने लगे। रमा ना फिर ना ब्याह हो पाया और ना किसी
घर वाले के दिल में जगह बना पाई। कोई कितना एक पैर पर खड़ा रह सकता था। सुनना जी सास की बात सुन सुनकर यही सोचती रहती कि सास को हमेशा रुआब में रहना चाहिए, और यही बात वो सोचते 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 बहू से जब लाई तो वैसे ही व्यवहार करने लगी थी। पर नित्या ना तो रमा बनना चाहती थी, ना ही सुनंदा जैसी सास चाहती थी। कई बार बातों ही बातों में सुनंदा को सुना दिया करती थी, पर क्या था, मजाल सुनंदा के कानों पर जू रह जाए। तभी छनाक से आवाज से सुनंदा जी को होश आया। अतीत के पीछे छोर वो दौड़कर आवाज की दिशा में भागी। रश्मि एक हाथ में कुहू को पकड़ी हुई थी, दूसरे से कुछ बर्तन निकालने का प्रयास कर रही थी जो उसके हाथ से छूट गया था। क्या हुआ भाभी, क्यों आप सब अकेले करने लगी रहती हो? कुहू को मुझे दो। भाभी ये घर हम सबका है और कुहू भी हम सबकी जिम्मेदारी है। यूँ अकेले करेगी तो अकेले ही रह जाएंगे। नित्या सुनंदा जी की बातें सुनते हुए बोली, आप पढ़ाई कर रही थी ना, कहीं न तो कुहू को लेकर गई आपके पास। राशि धीरे से बोली, से लाओ दो कुहू को, और हाँ बहू, इसको लेकर रसोई में मत आया करो, बच्ची है, आपके पास लेकर रहोगी तो कहीं कुछ हो गया तो। कहते हुए सुनंदा जी कुहू को गोद में लेकर वहाँ जब कुछ काम अकेले नहीं हो पाए तो मुझे कह देना। वो अपनी बहू से कहने लगी, ऐसे अकेले करोगे तो हमें लगेगा तुम खुद सब करती सकती हो। कह सुनंदा जी कुहू को लेकर हॉल में आ गई। पीछे पीछे नित्या भी आ गई। थैंक यू माँ, तुम्हें समझ तो आया कि भाभी कोई गैर नहीं है। जब वो पराये होकर हमें अपना मान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है तो हम उनके लिए क्यों नहीं सोच सकते। देखा कुहू आपकी दादी समझदार हो रही है। कुहू के गले से को प्यार से सहलाने नित्या ने जब कहा तो कुहू हंसते, हाँ हाँ बना लो बुआ भतीजी, मेरा मजाक। वो क्या है ना, सास का जो चोगापना वही दिखा रही थी। अब तो भाई हम दो दो बेटिया की माँ बनेंगे। एक काम करेगी तो दूजी क्यों आराम करेगी। कल से तू भी भाभी की मदद करना। अब तेरी भाभी को डांटूंगी नहीं। सुनंदा जी ने जो भी कहा नित्या माँ के गले लग गई। हर दूर रसोई में काम करती राशि मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी, ऐसी सुलझी हुई न देने के लिए जो शायद कल की परिस्थितियों को बखूबी समझ पाई रही थी। मिलते हैं अभी नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।